हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन। मैंने पिछले इतवार आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। अगर याद हो तो अपने ज़हनों के अंदर इस बात को लाएं कि आपने वो होमवर्क किया, प्रैक्टिस की, उसकी कोई घर में तैयारी की। आयत मैं फिर पढ़ देता हूँ सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, पांचवें बाब की 17वीं आयत। ये आयत मैं वैसे पढ़ने लगा हूं जो आपको घर का काम याद दिलाने के लिए। लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। आमीन। अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है जी? नया मखलूक। और इस बात पर जोर दिया गया था कि मसीह मौजूद है। अब हमने अपने आप को उसके अंदर देखना है। जिस तरह शीशा देखें तो शीशे के अंदर हमें अपनी तस्वीर नजर आती है, शीशे के अंदर हम होते हैं। इसी तरह मसीह जो है वो मौजूद है, उसके अंदर अपने आप को देखें ताकि आप क्या बन जाए? नई मखलूक बन जाए। वैसे गीत गाते रहते हैं, हालात बदल जाते हैं तेरे आने से। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जिस वक्त हमारी इंसानियत बदल जाती है, हमारी नेचर तब्दील हो जाती है। हालात तो उस वक्त बदलते हैं जिस वक्त आदम के तुखम को हम मार देते हैं और खुदा का गैरफानी तुखम हमारे अंदर पैदा हो जाता है। हालात बदल जाते हैं और वो आदम जो बागे अदन में पैदा हुआ था, बनाया गया था, जिसके वसीले से हम पैदा होकर इस दुनिया के अंदर आए हैं, वो आदम जो है वो कोई अपनी नेचर को तब्दील करके बदल के कोई खुदा की तरह का लगना शुरू नजर आ जाता है। मैंने ये घर में करने का काम दिया था कि प्रैक्टिस किया करो और अपने आप को मसीह में देखा करो। और अगर हम इस तरह से मसीह में होकर अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो फिर वाकई हालात बदल जाएंगे। अगर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दर्दें भी होती रहेंगी, बीमारियां भी, और बदरुएं भी, और गुर्बत भी, और तरह की जितनी भी तकलीफें परेशानियां हैं ये हमारा पीछा करती रहेंगी। आमीन। आज की बात आप सुनेंगे जी, खुदा के कलाम में से जिनके पास बाइबल है वो ज़बूरों की किताब में से देखें। ज़बूरों की किताब 8वां ज़बूर, तवज्जो के साथ सुने। जिनके पास बाइबल है वो भी सुने और देखें, और जिनके पास बाइबल नहीं या जो पढ़ नहीं सकते, खुदा ने उनको कान दिए हुए हैं, वो तवज्जो के साथ सुने। आज भी खुदा अपने कलाम की बातों के वसीले से आपको तब्दील करके कोई नया बनाना चाहता है। 8वां ज़बूर। ऐ खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है।
तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। तूने अपने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरख्वारों के मुंह से कुदरत को कायम किया ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वालों को खामोश कर दे। जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजाद क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। गौर से सुने, इंसान के बारे में लिखा कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है और जलाल और शौकत से उसे ताजदार करता है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लत बख्शा है। तूने सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया है, सब भेड़ बकरियां गाय बैल, बल्कि सब जंगली जानवर, हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है। ऐ खुदावन हमारे रब, तेरा नाम तमाम जमीन पर कैसा बुजुर्ग है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम हमने जिसकी तलावत सुनी है, इस कलाम में से हमने इस बात को पढ़ा है कि खुदा जो है उसने इंसान को अपने से थोड़ा कमतर बनाया। खुदा जो है वो माल के कुल है। खुदा जो है वो कातिल मुतलक है। खुदा जो है वो हर एक चीज का मालिक है। इंसान जो है उसका दूसरा दर्जा है। खुदा नंबर 1 पर है और दूसरे दर्जे पर, दूसरे नंबर पर कौन है जी? इंसान। तमाम तखलीक पर गौर करें, तमाम मखलूकात पर गौर करें। जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर मौजूद है, उन सारी चीजों पर गौर करें तो इंसान जो है इसको उनमें अशरफुल मखलूकात बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा अशरफ, बाकी तमाम तरह की जितनी भी मखलूक हैं उन सब के ऊपर इंसान का होल्ड। असली खुदा तमाम
तरह की चीजों का खालिक, मालिक, और इंसान उसके बाद उसकी तरह का। ऐसा ही है जी। इस बात को पकीज़ा खुदा के बाद इंसान खुदा की तरह का। ये बातें गौर से सुने। मैं बार बार बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप जिस बात को मैं आज आपको समझाने वाला हूं उसको समझ सके कि इंसान को खुदा ने अपनी तरह का बनाया। आज हमने जो तलावत की, खुदा के कलाम के अंदर जिन बातों को पढ़ा, इंसान के तल्लक से वो बातें लिखी गई हैं। इंसान के बारे में बताया गया है कि खुदा ने इंसान को अपने से थोड़ा सा छोटा बनाया है। खुदा कादरे मुतलक है, इंसान कादरे मुतलक नहीं, लेकिन है खुदा की तरह का। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर क्या किया जी? खलक किया, बनाया। पैदाइश की किताब इस बात की तस्दीक करती है कि इंसान खुदा की तरह का है। खुदा ने उसे अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाया। और इस ज़बूर के अंदर 5वीं आयत से जो बातें लिखी हैं, इन बातों का और पैदाइश की किताब की बातों का कोई जोड़ बनता है, आपस में कोई मुताबिकत रखती है। 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया और उसको क्या दिया जी? जलाल और शौकत से उसे क्या किया जी? ताजदार। ताजदार का मतलब शायद सबको ना आता हो जी। ताजदार का मतलब है हुक्मरान, हुकूमत करने वाला, जिसके सर के ऊपर बादशाही का ताज रखा गया हो। इंसान को खुदा ने अपने से थोड़ा सा कमतर बनाया, लेकिन अपनी तरह का हाकिम बनाया, अपनी तरह का हुकूमत करने वाला बनाया, अपनी तरह का बादशाह बनाया। इंसान खुदा की मानद, खुदा की तरह का एक छोटा बादशाह जी। खुदा अब बादशाहों का बादशाह है, बल्कि बादशाहों के ऊपर हाकिम बादशाह है। और इंसान जो है वो खुदा के बाद दूसरे दर्जे का बादशाह। और इंसान की बादशाही का भी कोई एरिया छोटा नहीं है जी। इंसान की बादशाही का भी कोई जो है वो कम अख्तियार नहीं है। इंसान की बादशाही कोई छोटी सी नहीं है। खुदा ने अपनी सारी ही दस्तकारी के ऊपर इंसान को क्या बख्शा थी? तसल्लुत बख्शा है। तसल्लुत, गलबा,
हर एक चीज के ऊपर इंसान को गलबा दिया है। अपनी तमाम दस्तकारी पर खुदा ने इंसान को कंट्रोल दिया है, इंसान को उसका हुक्मरान बनाया है। इंसान के सब कुछ जो भी खुदा के हाथ की कारीगरी है, जो कुछ भी खुदा ने बनाया है, लिखा कि खुदा ने वो सब कुछ इंसान के कदमों के नीचे कर दिया है। और आगे थोड़ी सी डिटेल लिखी है पैदाइश की किताब वाली कि सब भेड़ बकरियां, गाय बैल और बल्कि सब जंगली जानवर और हवा के परिंदे और समुद्र की मछलियां और जो कुछ समुद्रों के रास्तों में चलता फिरता है, ये सब कुछ खुदा ने इंसान के कदमों के नीचे कर दिया। इवन कि शैतान को भी हमारे कदमों के नीचे कचलवा दिया। खुदा कुछ हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा काम, हमारी जिंदगियों के अंदर कोई इस तरह की बादशाही देखनी चाहता है जिस तरह का बादशाह उसने हमें खलक किया है। हर एक चीज के ऊपर तसल्लुत, हर एक चीज के ऊपर हमारा अख्तियार, हमें ताजदार बनाया, किंग बादशाह बनाया और तसल्लुत बख्शा, हुक्मरानी दी। इस बात को समझो, पहचानो। यह कोई अपनी वैल्यू को, अपने बारे में गौर करने की बात है जी। अपने आप पर गौर करो कि आपको खुदा ने क्या बनाया है, आप कौन हैं। बादशाहों के बादशाह खुदा की खलक की हुई इंसानियत। खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, लेकिन कलाम फरमाता है कि बागे अदन में इस इंसान के रहते, इस इंसान को जिस वक्त रखा गया तो बागे अदन के अंदर इस इंसान से गलती हो गई। जिस इंसान को खुदा ने अपनी तरह का बादशाह बनाकर, जिस इंसान को खुदा ने हर एक चीज के ऊपर तसल्लुत बख्शा, जिस इंसान को खुदा ने ताजदार बनाया, उस इंसान की जिंदगी से बागे अदन के अंदर गना हो गया, हुक्मतुली हो गई। और उसकी जिंदगी के अंदर जो खुदा की तरह की खूबियां थी, जो खुदा की तरह का अख्तियार था, उसमें कमी आ गई। वो अख्तियार थोड़ा कम हो गया। इंसान शैतान के पीछे लगकर, शैतान की बात मानकर अपने अख्तियार को खो बैठा। खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है। इंसान की जिंदगी के अंदर जो खुदा के बाद का नंबर था, उस पोजीशन पे, उस रैंक पे, उसकी उस सूरत हाल में, उसके कंट्रोल में या उसके अख्तियार में थोड़ी कमी आ गई। लेकिन कलाम फरमाता है कि खुदा ने इंसान को, जो बागे अदन में गना के सबब से, हुक्म अदूली के सबब से तरीकी में चला गया था, इंसान जो तरीकी के अंदर
अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू कर गया था, उस इंसान को खुदा ने फिर से तरीकी में से निकाल कर अपने अख्तियार के अंदर, अपने जलाल के अंदर दाखिल कर दिया। कुलसियों के खत की एक आयत तो देखें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत जी, कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसके पहले बाब की 13वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। वहां पर लिखा कि उसी ने हमको तरीकी के कब्जे से छड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। उसी ने जिसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह पर खलक किया, जिसने हमें अपने हाथ की सारी ही दस्तकारी के ऊपर तसल्लुत बख्शा, जिसने हमें अपने जलाल और अपनी शौकत से मुलव्वस किया, उसी ने अपना हाथ बढ़ाकर हमें तरीके के कब्जे से छड़ाकर अपने बेटे की बादशाही में क्या कर दिया जी? दाखिल कर दिया। अब बादशाही का वो अख्तियार अब फिर से हर एक चीज के ऊपर तसल्लुत उस शख्स को मिलता है जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से तरीकी के कब्जे से रिहाई पाता है, जो तरीकी के अंदर अपनी जिंदगी बसर करता है। जो तरीकी में जिंदगी बसर करते हैं वो तरीकी में ही चलते रहते हैं, लेकिन जिनकी जिंदगी उसके जलाल से रोशन हो जाती है, जिनकी जिंदगी के अंदर उसका जलाल और उसकी शौकत आ जाती है, वो खुदा की सारी ही दस्तकारी के ऊपर तसल्लुत रखते हैं। इवन जमीन पर की ग्राउंड रियलिटी पर ही नहीं, जमीन पर की चीजों पर ही नहीं, बल्कि उनके बारे में हमने 8वें ज़बूर के अंदर जो बात पढ़ी है कि खुदा ने किया क्या है कि जी चांद और सितारों के ऊपर भी उनको अख्तियार दिया है, उनको तसल्लुत बख्शा है। तीसरी आयत से लिखा कि जब मैं तेरे आसमान पर जो तेरी दस्तकारी है और चांद और सितारों पर जिनको तूने मुकर्रर किया गौर करता हूं, तो फिर इंसान क्या है? तेरे से थोड़ा सा कम तारे, तूने उनको चांद और सितारों के ऊपर भी तसल्लुत बख्शा है। इंसान नजर तो ये 5.5-6 फुट का नजर आता है, लेकिन इसके पास अख्तियार इतना बड़ा है, इतना ज्यादा इसको तसल्लुत बख्शा गया है, इतना ज्यादा इसको शौकत और जलाल से मुलव्वस किया गया है कि ये चांद और सितारों के ऊपर भी हुक्मरानी करता है। पता नहीं यशुआ के पास कहां से ऐसा अख्तियार आ गया था। यशुआ जो है उसने सूरज को हुक्म दिया कि आज तूने सारा दिन आगे बढ़ने में जल्दी नहीं करनी, सूरज को रोक दिया जी उसने। कोई जलाल के अंदर जिंदगी बसर करता था, कोई जलाल और शौकत से मुलव्वस था। यशुआ जो है सूरज को रोक दिया उसने। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ बीमार का बुखार ला दिए ना तो ਅਸੀਂ 100 जगह तो दसने जी मैं उत्थे दुआ की और ਉਹਦਾ बुखार लत गया।
ठीक है, और तुम्हें बुदरुआ कर देतियां, मेहनत कीता। इंसान अपनी औकात को बढ़ाने के लिए इंसान शेखियां मारता है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। लेकिन जिनके पास खुदा का कुदरत वाला, जलाल वाला और शौकत वाला अख्तियार होता है, वो सूरज को कहते हैं कि तूने आगे बढ़ने में जल्दी नहीं करनी। सूरज चुप करके उत्थे खलो जाता है कि नहीं, आर्डर आ गया, बादशाह ने आर्डर किया है, मैं बादशाह दे हुक्म अदूली नहीं कर सकता। आसमान पर खुदा ने अपने लोगों को तसल्लुत बख्शा। यशुआ जो है, ये सूरज के ऊपर जो इसने हुक्मरानी की, क्यों की? यशुआ के पास इतना जलाल और इतना अख्तियार कैसे आ गया? उसके बारे में लिखा है कि सारे लोग जो है वो खैमा इज्तिमा से निकल कर चले जाते थे। इवन के मूसा भी लोगों के फैसले करने के लिए खैमा इज्तिमा से बाहर चला जाता था, लेकिन यशुआ खैमा इज्तिमा से जुदा नहीं होता था। खैमा इज्तिमा के अंदर बैठकर ही खुदा की परस्तश करता रहता था, खुदा की तारीफ करता रहता था, उसकी हम्दो सना गाता रहता था। हाँ, उसके बंदा मूसा ने फिर उस पर हाथ रखकर उसको बरकत दी, और उसने उस बरकत को जाहिर कर दिया कि वो बरकत मेरे साथ पूरी कुदरत के साथ है। खुदा के बंदा मूसा के उस पर हाथ थे, और वो हिकमत और दनाई से भरा हुआ था। इतनी हिकमत और दनाई थी उसको कलाम की कि मुझे तो खुदा ने जिस वक्त बनाया था, जिस वक्त मुझे खलक किया था मेरे बाप आदम के सुलभ के अंदर, तो मैं उस वक्त खुदा की तरह का अख्तियार वाला, कुदरत वाला खलक हुआ हूं। यशुआ को इस बात की समझ आ गई थी, खैमे के अंदर बैठ बैठ के अकल खुल गई थी, दनाई मिल गई थी, और उसने सूरज को हुक्म दिया, और सूरज उसके हुक्म के मुताबिक वहां पर खड़ा हुआ। और हम बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो पता चलता है कि एलिया जो है उसके पास भी कुछ इस तरह का अख्तियार था। वो आसमान को आवाज देता था कि खुदावंद आसमान से अपनी आग बरसा, और आसमान से आग बरसती थी और उसके मुखालफों को भस्म कर देती थी। आसमान के ऊपर कोई लोग तसल्लुत करने वाले लोग जो हैं, आसमान का माहौल जो है उसके ऊपर बादशाही करने वाले जो हैं, वो हुक्म देते हैं कि आसमान तूने बारिश नहीं बरसानी, और बारिश बरसना बंद हो जाती है, और फिर वो दुआ करता है कि बारिश बरसा, और आसमान बारिश बरसाना शुरू कर देता है। ये अख्तियार, ये बादशाही आज जो है वो खुदा के लोगों के पास, आसमान को खोलने और आसमान को बंद करने का अख्तियार खुदा ने दिया है। अब भाई आसमान और आसमान के बाद की बाकी सारी कहकशाएं, जो कुछ भी खुदा ने अपने हाथ से खलक किया है, उस सब के ऊपर खुदा ने इंसान को हुक्मरान बनाया है, हर एक कहकशां के ऊपर। मैंने कुलसियों के हवाले, कुलसियों की आयत का, कुलसियों के पहले बाब की 13वीं आयत का जो आपको हवाला दिया है, उसमें आपको यह बताया कि खुदा ने तरीकी के कब्जे से छड़ाकर हमें अपने बेटे की बादशाही के अंदर क्या किया है? दाखिल। बेटे की बादशाही के अंदर दाखिल किया। बेटे की बादशाही पता कैसी है? बेटे की बादशाही हवा और पानी, जिंदगी और मौत के ऊपर। बेटे की बादशाही ऐसी है कि वो हवा को हुक्म देता कि थम जा, रुक जा, पानी को हुक्म देता कि साकत हो जा, मौत को हुक्म देता कि चली जा, और जिंदगी को
हुक्म देता है कि 4 दिन के मुर्दे के अंदर आ जा, और 4 दिन के मुर्दे को कब्र से आवाज देता है कि बाहर आ जा, और वो कफन समेत बंधा बनाया कब्र से। पता नहीं कैसा बादशाह, कैसी बादशाही है भाई। ये बादशाही खुदा ने हमें दी है, हमें इस बादशाही के अंदर दाखिल किया है। तरीकी के कब्जे से निकलो। जिस तरीकी ने हमारे ऊपर गलबा जो है वो बचाया हुआ है, जिस तरीकी ने हमें अपने अंदर काबू किया हुआ है, उस तरीकी से रिहाई पाओ, निजात हासिल करो, निकलो बाहर इस तरीकी से। जिस वक्त हम इस तरीकी के कब्जे से निकल आएंगे तो खुदा के बेटे यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल होकर उसके साथ हम क्या करेंगे? बादशाही करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस वक्त अपनी खिदमत का आगाज किया तो यीशु मसीह ने कहा, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तरीकी के कब्जे से तौबा के बगैर में निकला जाता। पहले तौबा और फिर उसका जलाल, उसका रूहुल कुदस, उसकी कुदरत अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करो। जिस वक्त तौबा करके उसके पास आओगे तो वो अपना रूहुल कुदस नाज़िल फरमा कर तुम्हें कुव्वत देगा। इमाल की किताब के पहले बाब में लिखा है कि वो अपना रूहुल कुदस नाज़िल फरमा कर क्या देता है जी? कुव्वत देता है, जोर देता है, और उस जोर और कुव्वत के साथ उसके लोग अख्तियार के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। तसल्लुत बख्शा खुदा ने हर एक चीज के ऊपर। खुदा का बेटा जिसने आकर ये कहा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ गई है, उस बादशाही को समझो कि उसने वो बादशाही, आसमान वाली बादशाही जो है वो हमें दी है। भाई हमारे पास ये कोई इमरान खान वाली बादशाही तो नहीं है ना, ये कोई जो अमेरिका का जो सदर है उस वाली बादशाही तो हमारी नहीं है, ये कोई सऊदीया के किंग वाली बादशाही तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो बादशाही है वो बादशाही, जिस बादशाही को बादशाहों का बादशाह आसमान से लेकर नीचे आया, यीशु मसीह की बादशाही में हमें दाखिल किया गया है। यीशु बादशाह है और उसने हमें भी अपनी बादशाही क्या की है जी? हमें भी अपनी बादशाही दी है। और जिस वक्त हम लूका की अंजील 17वां बाब 21वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा कि वो बादशाही हमारे दरमियान में मौजूद है। मैंने पिछले एतवार का सबक देते वक्त आपको ये बात याद दिलाई थी कि यीशु आपके साथ क्या है? यीशु यहाँ पर मौजूद है। और काशिफ भाई दुआ के दौरान कह रहे थे, खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। यीशु यहाँ पर बादशाह आपके साथ मौजूद है। उस बादशाही के अंदर अपने आप को दाखिल करो ना। बादशाह मौजूद है, उसने आपको एक बादशाही दी है। जी सारा समझ आ रही है? खुदा ने आपको बादशाह बनाया है। इस बादशाही को समझो। वो बादशाह खुद भी तुम्हारे साथ है, बल्कि तुम्हारे अंदर है। उस बादशाह के, वो बादशाह जो बादशाहों का बादशाह है वो आपके अंदर है। उस बादशाह को अपने अंदर लेकर इस जिस्म को इस्तेमाल करके बादशाही करो। इसके अंदर से जो कलमा है उस बादशाह का वो आपके होठों से निकले और तहस नहस करता जाए और जलाल जाहिर करता जाए और आर्डर और हुक्मरानी कायम करता जाए। बादशाह यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद है और जो उसको अपने अंदर अपने साथ पाते हैं
वो बादशाह उनके अंदर होकर उनको बादशाह बनाकर ज़मीन पर भी बादशाही करवाता है और आसमान पर भी उनसे बादशाही करवाता है। सयारों पर भी उनकी बादशाही है, कहकशाओं पर भी उनकी बादशाही है, ज़मीन पर भी उनकी बादशाही है। सबूत दे दें फिर आपको, मकाशवा की किताब में आ जाएंगे। मकाशवा की किताब, खुदावंद के पाक कलाम में से मकाशवा की किताब पहला बाब पहले निकालें, पहले बाब के अंदर और 5वें बाब के अंदर हमारे लिए कोई बड़ी खास बातें लिखी हैं। पहले बाब की 6वीं आयत के अंदर लिखा है, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और उसकी सल्तनत अबतलाबाद रहे। उसने हमें बादशाही भी और काहिन भी बनाया। और 5वें बाब की 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और हमको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। और आगे लिखा, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। जिनको उसने बादशाही और काहिन बनाया है, वो जमीन पर क्या करते हैं जी? बादशाही। वो जमीन पर बादशाही करते हैं। करेंगे नहीं, वो जमीन पर बादशाही करते हैं जिनको उसने बादशाह बनाया है, जिनको उसने अख्तियार दिया है, जो उसके जलाल और शौकत से मुलव्वस हुए हैं। जिनको उसने अपने जलाल और शौकत से ताजदार किया है, वो उसके हाथ की सारी ही दस्तकारी पर तसल्लत करते हैं। उन सबको तसल्लत बख्शा है। अब बादशाही करो। भाई, ये कलाम की बातें जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई हैं बाइबल में से, ये भी तो आपके लिए ही है ना। ये घर में भी एक दफा जाकर 8वें ज़बूर को पढ़ना गौर से, कि खुदा ने आपको अपने से थोड़ा सा छोटा बादशाह बनाया है। वो कादरे मुतलक बादशाह है। वो खालके कुल है। आप उसकी खलक की हुई चीजों के ऊपर बादशाही करते हैं। आप खालिक नहीं, बाकी सब कुछ उसी तरह के बादशाह। आप खालिक नहीं। इंसान जो है वो खालिक नहीं, बाकी जो कुछ भी खुदा की है, बादशाही का है, खुदा ने सब कुछ इंसान को दिया है। फर्क सिर्फ जो छोटा सा फर्क बताया ना, कि खुदा ने इंसान को अपने से थोड़ा सा कमतर बनाया, वो कमतर सिर्फ इतना है कि सिर्फ खालिक नहीं है। खुदा के बनाए हुए रॉ मटीरियल को इस्तेमाल करके चीजें बनाता है, खलक करता है, लेकिन ये बनाई हुई चीजों को बनाता है, ये मेड करता है, ये मेक नहीं करता। मेक सब कुछ खुदा करता। मैंने अंग्रेजी के 2 लफ्ज इसलिए बोले हैं ताकि मेक और मेड से आपको सही समझ आ जाए। ये मेड करता है, रॉ मटेरियल खुदा ने सब कुछ पहले दिया है। ये सिर्फ जो है ना, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुदा ने पहले से बना कर रखी हुई है। अब बादशाही करो। सबसे पहले अपने बदन से शुरू करो। बादशाही
आपके अपने बदन से शुरू हो। कल मैं एक जगह पर था तो वहां पर पता नहीं किसी बंदे ने एक बात कही। वो कहता कि जी नाई जड़ा है ना, नाई वो अपनी दाढ़ी आप नहीं मुन सकता। शायद उसको रेजर का नहीं पता था कि आजकल तो रेजर भी आजाद हो गए हैं। ठीक है, आजकल तो ऐसी मशीनें निकल आई हैं कि आप अपने बिस्तर के अंदर लेटे लेटे अपनी शेव भी कर सकते हैं। आजकल ऐसी मशीनें निकल आई हैं कि आप अपनी कटिंग खुद भी कर सकते हैं। और उसने भी खैर मिसाल दी कि नाई अपनी शेव खुद नहीं कर सकता, उन्होंने दाढ़ी बनाने वास्ते किसी दूसरे को जाना पैंदा। भाई मैं इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ईमान इस बात पर है कि चश्मा यहां से निकलता है पहले उस जगह को सैराब करता है। चश्मा जहां से फूटता है पहले अपने इर्द गिर्द की जगह को क्या करता है जी, सैराब करता है, फिर आगे जाता है, फिर उस चश्मे का पानी दूसरों तक पहुंचता है। अगर कोई बादशाह जो है खुद कंगाल है, खुद अख्तियार ही नहीं है पास, खुद हर तरह से जो है वो कमजोर है, तो वो दूसरों को क्या अमीर बनाएगा। यीशु मसीह जो है वो खुदा का कलमा है, वो हमारी खातर, वो बादशाहों का बादशाह, वो खुद बादशाह है और वो हमारी खातर क्या बन गया जी, गरीब बन गया, ताकि हम सबको क्या कर सके, दौलतमंद बना सके। हाँ, बादशाही करें जी। अब आप बादशाही करें और बादशाही का स्टार्ट अपने बदन से करें। अपने पाँव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक बादशाही करें। हर एक जिस्म का हिस्सा जो है उस पर अपनी बादशाही पहले करें। बिशप साहब कहते हैं जी अगर किसी के नाखून खराब है ना तो वो हुक्म दे कि मेरे नाखून ठीक हो जाएं। बाद लोगों के सूखे सूखे नाखून होते हैं ना जी, नाखून खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, ऐनकें लग जाती हैं, वक्त से पहले बाल सफेद हो जाते हैं, बदन की बड़ी तकलीफें और कमजोरियां और बीमारियां रहती हैं। भाई अपने बदन को, अपनी टांगों को हुक्म दो कि इसके अंदर से दर्दें निकल जाएं। अपने मैदे को हुक्म दो कि तू ठीक काम करना शुरू कर दे। अपनी आंखों की बनाई को हुक्म दो कि तू ठीक हो जा। अपने बुखार को हुक्म दो कि मेरे बदन से निकल जा। अपनी शुगर को कहो कि नॉर्मल हो जा। अपने ब्लड प्रेशर को कहो कि तू मेरे जिस्म के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर के साथ अपनी गर्दश ना कर कि मेरा बदन तेरी गर्दश के सबब से बीमार लगे, नॉर्मल रहे। कैंसर को कहें कि छोड़ निकल जा मेरे बदन से। ये बदन तो यीशु मसीह का बदन है। ये जिस्म तो यीशु मसीह का जिस्म है। ये यीशु का जिस्म जो है उसमें तो कोई बीमारी रह नहीं सकती। वो जिस्म बीमार नहीं हो सकता। वो पांव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक ठीक है, उसमें किसी चीज की कोई कमी। काशव भाई अक्सर ये जुमला बोलते हैं कि यीशु का कफारा क्या है जी, कामल कफारा है। उस कामल कफारे के सबब से आपकी सारी की सारी बदनी तरीकी भी जाती रही है, खत्म हो गई है तरीकी। सारे का सारा जिस्म ही जलाल से क्या हो गया जी, जलाल और शौकत से क्या हो गया जी, ताजदार हो गया है। ये खुशखबरी की बातें अपने अंदर रखकर बादशाही करो ना। ये खुशखबरी की बातें सिर्फ बाइबल के अंदर रखने के लिए, पड़छती के ऊपर रखने के लिए नहीं है। इसको बैग में डाल करके जो है वो अलमारी के अंदर रखने के लिए नहीं है। ये बातें पढ़कर इनके ऊपर अमल करो
और सारी खुदा की दस्तकारी के ऊपर बादशाही करके साबित कर दो कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल हैं, खुदा के ले पालक हैं, और खुदा ने जो बादशाही अपने इकलौते बेटे को दी है वही बादशाही उसने हमें उसी तरह का तसल्लुत ले पालकों को भी बख्शा है। हमारी बादशाही में और यीशु की बादशाही में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो खुदा से मौलूद है और हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं। हम मखलूक हैं और वो क्या है जी, मौलूद है। वो खुदा होने की हैसियत से खुदा से मौलूद है, हम मखलूक हैं, लेकिन मखलूक को भी उसने अपने से थोड़ा सा ही कमतर बनाया है। अभी बहुत ही मरे मरे ना रहा करो कि जैसी तो मरी गए हैं, पल्ले कख नहीं, गरीब, हाँ ये है वो है। अपने आप को, अपनी औकात पहचानो कि हम तो खुदा से थोड़े से ही कमतर हैं। एक दर्जे का तो फर्क है, एक नंबर का फर्क है। वो सिर्फ एक नंबर हमसे आगे है कि वो कादरे मुतलक है, बाकी सब कुछ जो कुछ उसमें है वो ही सब कुछ हमारे पास भी है। आए अपने सरों को झुकाएं और इस अख्तियार और इस कुदरत और इस जलाल के साथ अपनी आगे की जिंदगी बसर करें।